एक बार एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। जब सुबह हुई तो राजा ने दरबार में सभी लोगों को अपना स्वप्न सुनाया और उस स्वप्न का क्या प्रतिफल होता है इसको जानने के लिए वह उत्सुक हो गए। तब उस राजा के मंत्री ने सलाह दी कि यदि स्वप्न के विशेषज्ञों को बुलाया जाए और उनसे स्वप्न का फलादेश पूछा जाए तो वे लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। फिर राजा ने सारे राज्य में डुग्गी लगवा दी, घोषणा कर दी कि जो भी विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति राजा को उसके स्वप्न का फल बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। सुबह जब हुई तो कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब देकर के संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वह राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बताइए मेरे इस स्वप्न का फलादेश क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन आपका यह स्वप्न तो बहुत बेकार है, इसके फलस्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे। जैसे ही इस राजा ने इसको सुना वह बहुत ही क्रोधित हो गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में पहुंचा और बोला, राजन आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजा ने यह बात बहुत ही अच्छी है, आपका स्वप्न बहुत ही सुंदर है। हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु लंबी आयु दी है परमात्मा ने। राजन आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति का विशेष सम्मान कर उसे काफी धन दिया। जबकि दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न को एक ही फलादेश बताया, दोनों का एक ही मतलब था, फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में भेजा गया और दूसरे को विशेष सम्मान देकर के उसे धन दौलत और काफी इनाम दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। दोस्तों, हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का विशेष महत्व होता है। उचित और सम्मानित शब्दों का प्रयोग और मीठा और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है और ऐसे ही गलत शब्दों का प्रयोग असभ्य और अमर्यादित व रूखा बोलने के तरीके से अपने के दिलों में भी नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए जो भी हमें बोलना चाहिए वह सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हमारे बोलने से आगे वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा हमें मोटिवेशन देने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।